ईरान के हमलों में मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों पर बड़ी तबाही हुई। ईरान ने मशरिक़ वस्ता के 8 मुल्कों में कम अज़ कम 16 अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। CNN की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने तबाही के मनाज़िर दिखा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक तबाही के शिकार मकामात में हाई वैल्यू टारगेट्स भी शामिल हैं। तबाह मकामात अब नाकाबिले इस्तेमाल हैं। रिपोर्ट में सैटेलाइट इमेजेस से दिखाया गया है ईरान ने खासतौर पर इंतहाई महंगे तरीन रडार सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और जंगी तैयारों को निशाना बनाया। They're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in 3 more years. ईरान के खिलाफ जंग जल्द खत्म नहीं करेंगे। जंग खत्म करें और ईरानी रजीम दोबारा खड़ी हो जाए, ऐसा नहीं करने देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं किसी पागल शख्स को एटमी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ईरान जो मांग रहा है उस पर राजी नहीं हो सकता। ईरान की नई तजावीज़ से मुतमईन नहीं। ईरान के पास जौहरी हथियार होते तो इसराइल, मशरिक़ वस्ता और यूरोप के टुकड़े हो जाते। ईरान के पास किसी सूरत में जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। मारालोगा में लागू में खिताब में कहा ईरानी क़यादत मारी गई, अब मसला है बात किससे करें। ईरान ने दुनिया के लिए हुर्मुज़ की बंदिश की, हमने हुर्मुज़ ईरान के लिए ही बंद कर दी। ईरानी कार्गो जहाज़ पर कब्जा किया, ये बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है। ऐसा लगता है जैसे हम बहरी कज़ाक हों। वाशिंगटन धमकियां देना छोड़े और इश्तियाल अंगेज इक़दाम तर्क करे तो सिफारतकारी के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं तुर्की, कतर, सऊदी अरब समेत खित्ते के मुल्कों के सामने अपना मौक़िफ़ रखा है। ईरानी अफ़वाज किसी भी खतरे या जारियत के खिलाफ मुल्की दिफा के लिए तैयार है। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ कहते हैं अपना हुर्मुज़ बंद करके हमसाया ममालिक को अमरीका से पाक मशरिक़ वस्ता का तोहफ़ा देंगे। ईरान अपना हुर्मुज़ पर मौसर निज़ाम कायम करे तो खित्ते के हमसाया ममालिक भी फ़ायदा उठा सकेंगे। ईरान के हिकमत अमली का मकसद खित्ते में बैरूनी ताकतों के असर व रसूख का खात्मा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। गुजरावाला के हर इलाके को फीडर बस के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम में 2 टनल सेक्शन बनाने का फैसला। मरीम नवाज ने कहा गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम बनने से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा। शहरियों के लिए एक शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम का तोहफ़ा देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जामिया अबुल कासिम तबलीगी मरकज़ इस्लामाबाद का दौरा। तबलीगी मरकज़ के अकाबरीन से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने मुज़ाकरात के दौरान इज्तिमा मुलतवी करने पर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी का कहना था इज्तिमा के लिए मौसर सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान तरतीब दिया गया है। तबलीगी इज्तिमा के मुंतज़मीन को पुलिस लाइन्स में खुसूसी लेक्चर के लिए मदऊ किया जाएगा। सिंध के बालाई और बस्ती इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। हीट वेव की सूरत हाल के बाईस शहरी बेहाल। महकमे मौसमियात के मुताबिक नवाबशाह, जैकबाबाद, दादू और लाड़काना में आज दर्जा हरारत 46 डिग्री तक जा सकता है। पर एदन, सखर में 45 और हैदराबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई। कराची में भी मौसम गर्म और मरतूब, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री रहने का इम्कान। क्या ईरान पर हमले दोबारा शुरू करने का इरादा रखते हैं? ये मैं आपको क्यों बताऊं? सदर ट्रंप का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। सहाफ़ी से पूछा क्या आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है? मैं पाकिस्तान की बहुत इज्जत करता हूं। अमरीकी सदर ने कहा मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बहुत इज्जत करता हूं। मुज़ाकरात की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तानियों के साथ राबते में हैं। जंग खत्म होने के बयानात के साथ जंगी तैयारियां। CNN के मुताबिक ट्रंप की टीम का ईरान की बंदरगाहों पर नाकाबंदी को मजीद वसअत देने का फैसला।
ईरानी बंदरगाह की नाकाबंदी के साथ आबनाए हुर्मुज की तवील मुद्दती बंदिश भी शामिल। रॉयटर्स के मुताबिक आबनाए हुर्मुज में ईरानी बारूदी सुरंगें साफ करने के लिए अमरीकी बहरिया मसनूई जहानत का सहारा लेगी। सैन फ्रांसिस्को की कंपनी से $99 मिलियन का मुआहिदा। अमरीकी बहरिया तैरने वाले ड्रोन से ईरानी बारूदी सुरंगें तलाश करके नाकारा बनाएगी। वाशिंगटन धमकियां देना छोड़े और इश्तियाल अंगेज इक़दाम तर्क करे तो सिफारतकारी के लिए तैयार हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इरागची कहते हैं तुर्की, कतर, सऊदी अरब समेत खित्ते के मुल्कों के सामने अपना मौक़िफ़ रखा है। ईरानी अफवाज किसी भी खतरे या जाहिरियत के खिलाफ मुल्की दिफा के लिए तैयार हैं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं आपने हुर्मुज़ बंद करके हमसाया ममालिक को अमरीका से पाक मशरिक़ वस्ता का तोहफा देंगे। ईरान आपने हुर्मुज़ पर मौसर निज़ाम कायम करे तो खित्ते की हमसाया ममालिक भी फ़ायदा उठा सकेंगे। ईरान की हिकमत अमली मकसद खित्ते में बैरूनी ताकतों के असली रसूख का खात्मा है। ईरान के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी कहते हैं ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन जंग से खौफजदा भी नहीं। कौमी वकार को खतरा हुआ तो ईरान भरपूर दिफा करेगा। ईरान जंग के तनाजुर में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली। सदर ट्रंप का जर्मनी से 5000 अमरीकी फौजियों के इनखला का हुक्म। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये इकदाम बर्लिन के साथ इख्तलाफात और सिक्योरिटी जिम्मेदारियों का पैगाम है। यूरोपीय ममालिक अपनी दिफाई जिम्मेदारियां खुद संभालें। तर्जुमान पेंटागन का कहना है अमरीका अपनी फौजी मौजूदगी को बतदरीज कम करने का ख्वाहिशमंद है। फैसला यूरोप में महकमे की फोर्स पोजीशन का मुकम्मल जायजा लेने के बाद किया गया। वज़ीर आज़म ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी एक हफ्ते में जायजा लेकर रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। हतमी फैसले तक इस्लामाबाद इंतजामिया और CDA कोई कार्रवाई नहीं करेगी। वज़ीर आज़म से चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की मुलाकात। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान में डिजिटल मईशत के फ़रोग़ और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे की हिदायत। कहा वर्चुअल असासजात में मुअस्सर आलमी मयार के मुताबिक रेगुलेटरी निज़ाम जल्द फ़ाल बनाया जाए। बिलाल बिन साकिब ने बताया मुआशी तब्दीली की अगली लहर के लिए इदारों और अफरादी कुव्वत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर काम जारी है। AI से चलने वाली अदायगियों रेगुलेटेड वर्चुअल असासों की खिदमत जैसे शोबों में जिद्दत ला रहे हैं। हुनैन शाह ने इस्लामाबाद से फतह छीन ली। पाकिस्तान सुपर लीग का सबसे सनसनीखेज और सुपर मुकाबला हैदराबाद के नाम। हैदराबाद किंग्समैन PSL 11 के फाइनल में पहुंच गई। आसाब शिकन मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 रन से शिकस्त। हुनैन शाह आखिरी ओवर में 6 रन पर नार बचाकर हीरो बन गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड 187 रन के ताकुब में 184 रन पर हिम्मत हार गई। 187 रन के ताकुब में इस्लामाबाद की 4 विकेटें सिर्फ 68 रन पर गिरी। हैदर अली, मार्क चैपमैन, फहीम अशरफ और क्रिस क्रेन की जारहाना बल्लेबाजी ने मैच दिलचस्प बनाया। हैदराबाद ने पहले खेलकर 5 विकेट पर 186 रन बनाए। उस्मान खान का कैच ड्रॉप करना इस्लामाबाद को भारी पड़ा। उस्मान ने 30 गेंदों पर 61 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी का फाइनल इतवार को होगा। मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर। हुनैन शाह ने वो कर दिखाया जो कोई सोच नहीं रहा था। गलतियां बहुत सारी हैं कप्तान शादाब खान की, जो पूरे स्पिनर से प्रॉपर ओवर नहीं कराए, खुद आज दोबारा बैटिंग करने आ गए। हुनैन शाह हीरो ऑफ द डे। 1% भी चांस नहीं था, लेकिन हुनैन शाह ने थ्रू आउट PSL में जब से इस टीम में खेलना शुरू किया 5वें मैच में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करा पेस के साथ। हुनैन शाह ने वो कर दिखाया जो कोई भी नहीं सोच रहा था। वो हीरो ऑफ द डे है। साबिक स्टार क्रिकेटर्स का हर लम्हा पुरजोश में तज्जिया। बासित अली ने कहा इस्लामाबाद ने बहुत सारी गलतियां की। कप्तान शादाब ने स्पिनर से पूरे ओवर्स नहीं करवाए, खुद ऊपर बैटिंग करने आ गए। फहीम अशरफ का आउट मैच का टर्निंग पॉइंट था।
कामरान अकमल ने कहा, हुनैन शाह पीएसएल में जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है, फाइनल में पहुंचना ही हैदराबाद की बड़ी कामयाबी है। लोग कह रहे थे वो तो जीत के मुस्तहिक नहीं। अदाकार यासिर हुसैन बने मेहमान, खेला दिलचस्प खेल, सामना किया मासूमाना सवालात का। मुस्तफ़ा चौधरी और आदि ने सबको खूब हंसाया। करते हुए कितने जहाज गिराए थे? 8 जहाज भारत के गिराए। पाकिस्तान ने चंद ही घंटों में उस बुज़दिल मक्कार दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सफारती महाज पर, जंगी महाज पर वो शानदार फतह अता फरमाई जिसको ता क़यामत याद रखा जाएगा। मार्का हक में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म ने कौम को लीड किया। पाकिस्तान ने भारत के 8 जहाज गिराए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मार्का हक से मुताल्लिक तकरीब से खिताब, कहा टीवी पर बैठकर भारत के जो लोग दावे कर रहे थे उनकी शक्लें उतर गईं। पाकिस्तान ने अल्लाह की मदद से चंद घंटों में दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान को सिफारती और जंगी महाज पर मिलने वाली फतह को ता क़यामत याद रखा जाएगा। मीरांशाह में मकामी कबाइल खवारिज के खिलाफ फिर उठ खड़े हुए। खवारिज ने मस्जिद पर कब्जे और भत्ताखोरी से रोकने पर जिरगा मिशर सैफुल्लाह दावड़ को शहीद कर दिया। वाक़े के बाद शिमाली वज़ीरिस्तान में मकामी अफराद और खवारिज के दरमियान झड़पें हुई। ज़राए का कहना है मुतादिद खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। खवारिज की फायरिंग से 3 शहरी शहीद, 3 जख्मी हो गए। फितना खवारिज की बिला इख्तियार जारियत, शहरी आबादी पर बुज़दिलाना हमलों का तसलसल जारी। बाजोड़ के इलाके मामून में खवारिज का क्रिकेट ग्राउंड पर क्वाडकॉप्टर से हमला, 3 अफराद जख्मी। मकामी ज़राए का कहना है दानिस्ता तौर पर खेल के वक्त क्रिकेट ग्राउंड पर हमला किया गया। डेडेक्स रोड के काम का मुआयना किया और हुकाम से ब्रीफिंग ली। तारीख में ये सड़क कभी नहीं बनी, हालात बदले तो इस इलाके के भी हालात बदल गए। जल्दी काम मुकम्मल करके सड़क आवाम के लिए खोल दी जाएगी। मेयर कराची के हमरा टाउन चेयरमैन मंगू पीर और पार्टी के अहदेदार भी मौजूद थे। यहाँ पे जो वेदर और कंडीशन है सिमिलर टू बांग्लादेश है, तो ये अच्छा है। जो लड़के फ्री हो गए उनको यहाँ पे हमने बुलाया होम पे, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेलते हैं क्योंकि जितने भी वहाँ पे टीम टूर करती है तो वो अपनी कंडीशन को बड़ा ज़बरदस्त यूटिलाइज करती है। और कराची और बांग्लादेश का मौसम एक जैसा है, खिलाड़ियों को गर्मी का आदी बना रहे हैं। टेस्ट बॉलिंग कोच उमर गुल कहते हैं बांग्लादेशी टीम अपनी कंडीशन में अच्छा खेलती है, लेकिन उम्मीद है सीरीज जीतेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए लगाया गया कौमी टीम का तरबियती कैंप जारी। खिलाड़ी हेड कोच सरफराज अहमद, उमर गुल, असद शफीक की निगरानी में भरपूर ट्रेनिंग कर रहे हैं।